जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संकल्प एंड स्टोर्स। अब देखो क्या हो जाता है, सबसे पहली एंट्री, हैव यू एवर बीन टू मॉल्स? मॉल्स में आप लोग शॉपिंग करते समय एक बास्केट उठाते हो तो जनरली, अच्छा अब है ना, मैं मॉल में गया, मैं क्या किया, पहले चिप्स के पैकेट लिए, जाके बिलिंग करा लिया, फिर मैंने बिस्किट का पैकेट लिया, जाके बिलिंग करा लिया, फिर मैंने चना दाल का पैकेट लिया, जाके बिलिंग करा दिया। ऐसे करूंगा क्या मैं? क्यों नहीं, एक साथ बिलिंग करूंगा। कैसे? बास्केट लो, बास्केट में सारी चीजें डालो और बिलिंग करेंगे। बेटा ये सेम पहली एंट्री वैसी है। इस पहली एंट्री को जनरली कंबाइंड एंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पहले मैं आपको इंडिविजुअल, ऐसे जो मैंने पहले इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन बोले ना वो बताता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, ओके, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर वापिस से वही पढ़ूंगा, स्टार्टेड बिजनेस विद स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 50,000, बाय स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना, हाँ जो भी अमाउंट है। फिर तीसरी एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सॉरी स्टार्टेड बिजनेस विद कंप्यूटर 50,000, बाय कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। आपने क्या किया बिजनेस में? जनरली आज तक हम पैसा लाते थे, अब हम पैसे की जगह पे क्या क्या ला रहे हैं? हमने गुड्स भी लाया, हमने कंप्यूटर भी लाया। अब इस तीनों भी एंट्री को मैं इंडिविजुअल भी कर सकता हूं और मैं इन तीनों एंट्री को क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? अब कंबाइंड कैसे करूंगा? एक बास्केट में मैंने क्या रखा? कैश रखा, तो मैंने लिखा बाय कैश अकाउंट डेबिट। कैश रखा बास्केट में, मैंने बास्केट में क्या रखा? एक और चीज, तो मैंने लिखा बाय स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। फिर मैंने लिखा बाय, फिर उसके बाद में ये सारी चीजें एक साथ कहां गई? अमाउंट, कैश की अमाउंट कितनी है, स्टॉक ऑफ गुड्स की अमाउंट कितनी है, और कंप्यूटर, तो टोटल कैपिटल में कितने रुपए हैं? समझ में आया यस और नो? प्लीज ये एंट्री लिख लीजिए जिन्होंने नहीं आई होंगे। इलस्ट्रेशन करने का फायदा मालूम है क्या क्या है? होमवर्क में आप कॉपी इजीली कर सकते हो। जो समझ गए होंगे वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अरे सर ये क्या नई चीज है, सर ये क्या नई चीज है? यस बेटा, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिस्काउंट। वन इज ट्रेड डिस्काउंट, उल्लू बनाने वाला, और वन इज, हाउ मेनी ऑफ यू ट्राई टू सर्च द वर्ड ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट जब आपके सामने आया? कितने लोग हैं जिन्होंने गूगल किया? क्यों नहीं ढूंढा? होमवर्क दिया था तो ढूंढ सकते थे ना, नया वर्ड था तो ढूंढ सकते थे, हाँ या ना? फिर मैंने बताना चाहिए क्या? अगर आपके तरफ से एफर्ट्स नहीं है तो मैंने लेने चाहिए क्या? क्यों बजाज जी? मैं बता दूं જોઈએ કે આવ્યું ને સામે વર્ડ આવ્યો તો ને? કયો વર્ડ આવ્યો તો? કયો આવ્યો તો? શોધી શકતા હતા ને? શા મેડમ કેમ ના શોધ્યું? क्यों गांधी जी? सर्च कर सकता था ना अपन, अच्छा क्यों नहीं કર્યા? आओ दो गांधी जी है बोबडे मॅडम, काउंट नाही, आओ माझी मराठी इतकीच चांगली आहे। क्यों टोस्टीवाल जी? एक रीजन बताओ कि मैंने एक बताना चाहिए, वन वैलिड रीजन दैट आई शुड टीच यू दिस राइट नाउ, वन वैलिड रीजन। बोले आप टीचर हो, मैं करे मैडम? हाँ मैं करे मैडम, एक सेकेंड। कृष्णाली क्यों नहीं ढूंढा बेटा? हेलो, हाँ हाँ मैं आपसे बात कर रहा, नहीं नहीं वो पीछे वाले एकदम। आपकी सरनेम क्या है? मेहरे, ओके सॉरी मेहरे मैडम। ढूंढा क्या ट्रेड डिस्काउंट? क्यों नहीं ढूंढा? अग्रवाल जी सब एकदम चिड़ी चुप हुए। बजाज जी क्यों लाउटी मैडम? अगर मैं मोबाइल पे स्क्रीन टाइम देखूंगा तो स्क्रीन टाइम तो दिखने ही वाला है। कितना दिखेगा अंदाजा? 2 घंटा, 2.5 घंटा? उस स्क्रीन टाइम में तुम्हारे को मेरे को कितना टाइम देना था सिर्फ ये चीज ढूंढने के लिए? मुंद्रा जी कितना टाइम देना? दो 5 मिनट? नहीं, इनका स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता हॉस्टल वालों का। मोबाइल भी यूज नहीं करते, होमवर्क की पढ़ाई भी नहीं करते, तो जिंदगी में कर क्या रहे तुम लोग? भजन। मीनिंग ढूंढा क्या?
अच्छा, वेरी नाइस। लाउडी जी ढूंढे थे क्या ट्रेड डिस्काउंट? ढूंढना चाहिए था ना। आज के बाद अगर कोई भी नया वर्ड आया और मैंने वो पढ़ाया नहीं है तो वो मैं क्लास में पूछूंगा जरूर। मेरे से ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं तुमको हर चीज स्पून फीडिंग करूंगा। बेटा तुम 10वीं से निकल गए हो कि हर चीज टीचर क्लास में एक्सप्लेन करती थी। मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले तुम्हारा काम रहेगा। आपको क्या लगता है यहाँ से जब आप आगे की दुनिया में जाओगे तो आपको हर चीज क्या सामने वाला एक्सप्लेन करेगा क्या? यू हैव टू लर्न वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज एंग्जाइटी टू लर्न समथिंग न्यू। तो आपको ये नई चीज खुद भी ढूंढनी है। खुद ढूंढने में क्या गलती है? अगर ढूंढ भी लिए तो ढूंढ सकते थे ना बेटा। ओके, ट्रेड डिस्काउंट बोले तो झूठ मूठ का डिस्काउंट, बेवकूफ बनाने वाला डिस्काउंट। आपको बताओ झूठ मूठ के डिस्काउंट कैसे रहते? देखिए आप मजेदार चीज। अपन जाएंगे शॉपिंग के लिए अमेज़न। बोलो क्या खरीदना है? नहीं नहीं कपड़े नहीं, वे देखेंगे बोले ज्वेलरी खरीदेंगे, बोले रुको रे झाड़ू पोछे वाली चीजें खरीदेंगे। अरे दिवाली आ रही ना नजदीक, तो तुम्हारे औजार अभी क्या बोलते हैं वेपन्स। व्हाट आर यू नोटिसिंग हियर? अगर अपन एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि एमआरपी दिख रही है 1000 रुपए, बेच 347 में रहा, मतलब बताओ कौन जिंदगी में बेवकूफ आदमी है जो 1000 की चीज 350 में बेचेगा, मतलब 650 रुपए का डिस्काउंट। और अपन ये प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं, और ये प्रोडक्ट्स को खरीद के अपन क्या बोलते मालूम है? क्या बोलते होंगे अपन? मम्मी मैंने 65% का डिस्काउंट लिया आज। कोई भी प्रोडक्ट जब तक आप डिस्काउंट में दिखे नहीं ना तब तक अपने को खरीदने की इच्छा नहीं होती। यस और नो? समझ में आ रही है बात? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको मेरे को एक चीज बताइए, ये प्रोडक्ट जेन्युइनली कितने का होगा? वो एक्चुअल में ही 350 का होगा। उसको बेचना कितने में? 350 में। पर उसने बताया कितना? वो आप कितने खुश हो गए होंगे, अरे 1000 की चीज 350 में ले 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 ले। अपन ऐसा करते ना, अभी 20-21 को सेल था, आया ना। आप देख लो हर प्रोडक्ट के ऊपर 1800 का प्रोडक्ट 1100 रुपए में 40% डिस्काउंट, 1000 का प्रोडक्ट 300 में 70% डिस्काउंट। मतलब कहीं ना कहीं हमारा मन क्या बोलता है, हो माइंड ब्लोइंग। वो देख खुश भी हो रही, मतलब पंखा साफ करते हुए शी इज फीलिंग सो हैप्पी। देखना स्माइल वाला फोटो देखो आंटी का, क्या बात है। पढ़ाई नहीं करे तो फ्यूचर देख लो रे भाई। अरे स्माइल वाला फोटो करने मिल सकता है, तुम क्या सोच रहे हैं? तुमने एक चीज नोटिस किया, ये देखो मजेदार चीज, 1300 की चीज 100 रुपए में। आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे तो 92% का डिस्काउंट, मतलब वो चीज एक्चुअल में है ही 100 रुपए की, बेचने की इच्छा उसको। आप ये 92% जो डिस्काउंट देख रहे हैं, ये कौन सा डिस्काउंट है? ये झूठ मूठ का डिस्काउंट है बेटा, ये बेवकूफ बनाने वाला डिस्काउंट रहता है। ये काय का डिस्काउंट रहता है? बेवकूफ बनाना। हर प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट मिलेगा, हर प्रोडक्ट में। ये 70% ऑफ, 70% ऑफ, मतलब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना 70% ऑफ का, इसको एक्चुअल में जो 70% ऑफ है इसे ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये झूठ मूठ का होता है, इसको बुक्स में लिखा नहीं जाता है। इसको बुक्स में क्यों नहीं लिखा जाता है बुक्स के अंदर? क्योंकि ये बेवकूफ बना रहे तुम्हारे को। बेचना उनको उतने में ही है, सिर्फ वो तुमको क्या कर रहे हैं, प्राइस बढ़ा दे रहे और प्राइस बढ़ा के कम कर दे रहे। ओके, किसी के यहाँ पे कपड़ों की शॉप है क्या? कपड़े की कहाँ पे है क्या? ये माय बहुत कपड़े लिए यार इसके यहाँ से, अब डिस्काउंट लेंगे अपन। समझ लीजिए आपने कोई कपड़े खरीदे 200 रुपए में, 300 रुपए में बच्चों के कपड़े एक बाहर से खरीद के लाए हो। अब देखा ये टैलेंटेड है जिया नहीं, हाँ कृपा सॉरी, आपका नाम क्या है? आश्वी, हाँ चाय याद रहता मेरे को। अब देख 300 रुपए में तूने बाहर से खींचा, खरीदा, उसका टारगेट है उसको 450 रुपए में बेचना है। कितने में बेचना है उसको? अब 450 में बेचना है, तो वो स्मार्ट है बहुत। उसने क्या किया, एमआरपी रखा, मतलब जो कपड़े के ऊपर येलो कलर के टैग नहीं आते, थप्पा मार के। आजकल तो जनरेशन थोड़ी बढ़ गई, आजकल स्टिकर ही आ गए डायरेक्ट प्रिंट करके। उसने एमआरपी रखा 600 रुपीज। अब देखो मजेदार चीज, उसका टारगेट कितना है बेचने में? 600। मैं घुसा दुकान के अंदर माल लेने के लिए, बोले सर ये प्रोडक्ट पे 25% का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है? आप मेरे को बताओ एमआरपी कितने की बना ली? ये आपको समझ में आ रहा कितने रुपए का प्रोडक्ट है? ऑलमोस्ट उसने प्राइस कितना कर दिया? अब डबल से उसका टारगेट कितना है बेचने का? अब सर आपको 20, पहले बोला कि 10%, सर सिर्फ आपके लिए 25%। अब देखो कैसे बेवकूफ बनाया। अब 600 का 25% कितना होता? 150 रुपीज। 600 में से अगर 150 माइनस करूं तो कितना हो गया? 450। और अपन भी खुशी खुशी बाहर निकलते हैं, बाप रे 600 की चीज 450 में 25% डिस्काउंट दिया आपने को। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है एक्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग? ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए रहता है, और अपन बहक भी जाते हैं। अभी दिवाली में ऑफर चालू है, एमआरपी से 50% कम, 20% कम, 30% कम। अपने को क्या मालूम उसने एमआरपी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? डिड दैट पर्सन इंक्रीज द एमआरपी? वी डोंट नो। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में दिखाया नहीं जाता। तो अब उसकी एंट्री क्या होगी? क्या आपको ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया? कैश डिस्काउंट जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा क्या है। ओह करीना
करीना 9,500 का माल खरीद रही है, सैफ को बोलना पड़ेगा। एंट्री बाय परचेज अकाउंट डेबिट 9,500। सर 9,500 क्यों लिखा बेटा? प्रोडक्ट कितने का था? कितने का डिस्काउंट है? तो 10,000 में से 5% गए तो कितने आता? बाय परचेज अकाउंट डेबिट 9,500 टू करीना अकाउंट 9,500। यस और नो? समझ में आया? नेक्स्ट, कितने का माल बेचा प्रियंका को? कितना डिस्काउंट दिया? कौन सा डिस्काउंट दिया? क्या ट्रेड डिस्काउंट बुक में लिखा जाता है क्या? ये कौन सा डिस्काउंट होता है? झूठ मूठ का। ये कौन सा डिस्काउंट होता है? झूठ मूठ का। ओ ऐसे झूठ मूठ का अगर तुमको याद आ रहा होगा तो, जैसे छोटे थे तो बच्चे गिरते तो अपन ऐसे करते, हट झूठ मूठ का लग गया, हट। ऐसे वो मारते नहीं थे क्या अपन? जमीन पे मारते थे, वो गिर जाता था, रोने लग जाता था, तो ऐसे झूठ मूठ का। अरे तुम भी बड़े कहाँ हुए अभी तक? सिर्फ फोटो और नाम के लिए बड़े हो गए, एंड मोबाइल लेना इसके लिए, पढ़ाई करने के लिए बड़े नहीं हुए। भाई प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000। समझ में आया? मैंने बैंक में पैसे डाले तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। एनीवन एनी इश्यूज विद दिस? पक्का? कोई डिफिकल्टी है? बाय लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट, ये लॉस बाय थेफ्ट टू गुड्स लॉस्ट, ये एंट्री में प्रॉब्लम है क्या? पक्का? ओके। नेक्स्ट, बाय रेंट अकाउंट डेबिट टू, बाय रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई प्रॉब्लम वाली एंट्री नहीं है। ये वाली एंट्री इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग एंट्री है, ये देखेंगे। बाय स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, बाय स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, समझ में आया? अब प्रियंका आंटी, अरे आप मेरे को एक चीज बताओ, देयर आर टू थिंग्स, अगर टू थिंग्स जान दे। प्रियंका, कौन है आदमी? संकल्प। संकल्प जनरल स्टोर्स में आए प्रियंका मैडम। प्रियंका मैडम ने वहां से क्या खरीदा? कितने का माल खरीदा? गलत। एंट्री देखो, पहले पहली एंट्री देखो। आप लोग वही स्टेटमेंट में गलती करते हो। सबसे पहली चीज, प्रियंका रिसीव्ड कैश ऑफ ₹17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट। प्रियंका पहली बात पेमेंट क्यों करेगी, और वो सेटलमेंट किस बात के लिए करना चाहेगी? बिजनेस में दो चीजें होती है बेटा, एक होता है परचेस, एक होता है सेल्स। परचेज में आप गुड्स बाय करते हो। अच्छा ये क्यों आ गया बीच में? ओके, आप गुड्स बाय करते हो और सेल्स में आप माल बेचते हो, हाँ या ना? आपने अगर किसी से उधार में माल खरीदा तो क्या उसको पैसे देने पड़ेंगे क्या? आपने अगर किसी को उधार में माल बेचा, उधार में बेचा, तो अपने को क्या लेने पड़ेंगे क्या? तो प्रियंका को अपन ने माल उधार में बेचा था कि उससे माल उधार में खरीदा था? अपन ने उसको उधार में माल बेचा था। कितने रुपए का माल बेचा था प्रियंका को? 18,000 का। ओके गांधी जी, अगर अपन ने प्रियंका को उधार में माल बेचा तो अब क्या करना चाहिए? कैसे? हाँ लेने चाहिए। जोर से बोलो जय माता दी। लेने चाहिए, राइट? कब लेंगे? जब वो देंगी तब। उधार का एक रूल है कि 45 दिन का क्रेडिट मिलता है। कितने दिन का? मतलब इट वेरीज, बिजनेस में एवरी क्रेडिट वेरीज। मेरे मुर्दाड़ो, मेरे को ऐसा लगता है मैं सवेरे सवेरे ज़ॉम्बीज को पढ़ा रहा। वॉट एवर यू से ही दे यू रिएक्ट द सेम। ओहो, पहले ये तारीख की एंट्री देखो आंटी, 10 तारीख की एंट्री देखें। 10 तारीख का पैसा बाद में मिला है प्रियंका से। प्रियंका रिसीव्ड कैश ऑफ रुपीज फ्रॉम प्रियंका। प्रियंका ने कैश क्यों दिया मेरे को? क्यों दिया? उसकी इच्छा थी। आई प्रियंका, ओहो संकल्प स्टोर, बोले बड़ा संकल्प नाम है, ले पैसे। उसने परचेज किए थे, हमने सेल किए थे, पर हमने उधार में सेल किया था। जिससे माल अगर उधार में बेचा गया वो कभी ना कभी तो पैसे देगा। तो जब प्रियंका ने आई और प्रियंका ने फुल सेटलमेंट किया, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? पूरा उधार क्लियर करना। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? पूरा उधार एक साथ क्लियर करना। और प्रियंका ने कितने रुपए का माल उधार लिया था? प्रियंका ने कितने रुपए का माल उधार लिया? अपने बुक्स में कितना दिखा रहा? नहीं, वो तो एंट्री में दिखा रहा। अपने बुक्स में पहले 10 तारीख की एंट्री में कितना दिखा रहा उधार? 20,000 का माल लिया था, जिसमें हमने उसको झूठ मूठ का डिस्काउंट दे दिया था, उल्लू बनाने वाला कि भाई 18,000 में। तो अपने को एक्चुअली प्रियंका से कितने रुपए लेना है? 18,000 रुपए। पर प्रियंका ने कितने दिए? मतलब एक स्माइल की कीमत 500 रुपए। प्रियंका चोपड़ा है ना रे, करीना हरी, प्रियंका हरी, कैटरीना नहीं है क्या? नहीं, बराबर घूमने गई होंगी वो कौन है उसका? आई मेरी तौबा तौबा, हाँ विकी कौशल, राइट। नहीं स्टेप बहुत जोरदार है, पर वो देखेगा तुमने?
कितने लोगों ने ट्राई किया उसने? ईमानदारी से बताना, किया क्या? मैंने भी ट्राई किया, मैं जमा 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 जमा, हाँ हाँ एक बार, इतने पैसे में इतना ही मिलता है। ओके, नाउ व्हाट टू डू? बहुत ही खतरनाक चीज। हाउ मेनी ऑफ यू डू ट्रांजेक्शंस विथ योर फ्रेंड्स? कभी ऐसा होता है कि दोस्त ने मांगे 100 रुपए उधार दे, 50 रुपए उधार दे, 60 रुपए उधार दे। कोई है जिसने, ये हॉस्टल वाले बहुत करते हैं, इन लोगों के हिसाब किताब चलते हैं। एक काम कर, पानीपुरी का भी तू देख 10 रुपए मेरे नाम से लिख देना, फिर वो 10 रुपए देती, फिर 20 रुपए, बाद में ये ट्रांजेक्शन हो जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली डू ट्रांजेक्शंस विथ योर फ्रेंड्स? 4, 5, 6 लोग, 7 लोग। तोजनीवाल जी करते हैं? 8 लोग। अरे बढ़िया, करते हैं। आप हॉस्टल में रहते हो? अकोला की अकोला में, ओके। तो आप उसे मेंटेन कैसे करते हो? मेंटेन, इसको रईस लोग बोलते हैं। मैं 100-200 रुपया लेके जा, पगली दिल देख रही है मेरा? ओके, इतने से क्या ही फर्क पड़ रहा मेरे को? समुंदर में से एक लोटा पानी गया तो किसको ही फर्क पड़ा? हाँ बेटी, मेंटेन नहीं करते तो आपको पता कैसे चलता है कि आपको ट्रांजैक्शन में किसी से कुछ रिकवर करना है? कुछ दिनों में वापस आ जाता है। बेटा विल यू बी माई फ्रेंड? उसने दिन बोला ना, क्या अपन 365 दिन दो, 730 दिन दो, अपन साल थोड़ी बोलेंगे उसको, अपन दिनों में दे देंगे उसको। आई जस्ट वॉन्ट 2 लाख रुपीज, नॉट 1 रुपया ज्यादा नहीं लूंगा मैं तेरे से। अब जनरली देखिए, हम जब ट्रांजेक्शन करते थे ना, हम हिसाब मेंटेन करते थे। हम लोग क्या करते थे? हिसाब मेंटेन करते। अब हिसाब कैसा है? अगर आप बिजनेस की बुक्स में देखेंगे ना, बिजनेस में एक लाल कलर की बुक रहती है। आपने देखा क्या, कोई अगर अपने दुकान पे जाता होगा या कहीं पे भी जाता होगा, कभी गौर करना, जाइए दुकान पे और देखिए, एक लाल कलर की बुक रहती है। अगर कोई उधार पे ले जाता है ना, तो नाम लिखते हैं प्रियंका 18,000। क्यों लिखते हैं? क्योंकि याद तो रहना चाहिए ना किसको उधार में बेचा। आजकल तो हर चीज टैली का सॉफ्टवेयर कर लेता है, पर आज भी कुछ लोग हैं पुराने जमाने वाले, जिनको जो मजा हाथ से रिटर्न बही खातों में आता ना, वो हाथ से रिटर्न बही खातों में आता। अब यहां पे 18,000 दिख रहा बही खाते में अपने। अब प्रियंका ने दी कितने? प्रियंका को फोन लगाया, ट्रिंग ट्रिंग, सैफ ने फोन उठाया। अपन ने बोला मैडम, भैया मैडम 18,000 का माल खरीद के लेके गई। ठीक है, बोले 2 मिनट, बोले उसके पैसे वही चुकाएंगे। उसको फोन दिया, बोले मैडम 18,000, ठीक है, बोले मैं आती हूँ। वो आई स्टोर पे, मैडम ने स्माइल दिया, बोले 18,000, नहीं 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 नहीं, कुछ तो डिस्काउंट लगेगा। अब मैडम क्या करी, रखी 17,500 और चली गई। और बोले तुम्हारा मेरा फिट्टूस। तुम्हारा मेरा फिट्टूस का मतलब क्या हो गया? हिसाब नहीं लो गया। अब इस केस में हिसाब कहां से नहीं लो गया? अपने बुक में तो अभी भी 500 रुपए देख रहे। संकल्प के दादाजी आए दुकान में, संकल्प स्टोर के दादाजी आए दुकान में। वो बोले प्रियंका के 500 रुपए किधर है? वो बोले पापा उसने सिर्फ 17,500 दिए, अभी भी उसके नाम से दुकान में दिख रहे। हमें ऐसी कुछ तो एंट्री करनी पड़ेगी जिससे हमें पता चले कि हमने उसको डिस्काउंट दिया है। बुक में पता तो चलना चाहिए ना। क्या अब 17.5 देने के बाद क्या उसका नाम अपने बुक्स में दिखेगा क्या, या दिखना चाहिएगा? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहां पे एक वर्ड यूज किया हुआ है जिसका नाम है, क्या नाम यूज किया हुआ है? फुल सेटलमेंट का मतलब होता है तेरा मेरा फिट्टोस। गाउटी भाषा में तेरा मेरा फिट्टोस। ऐसा होता ना कभी, अगर गए खाना खाने के लिए, TTMM का बिल आया 112 112 112, अपने दोस्त बहुत छाने लोग रहते, वो एक जन को 110 पकड़ा लेते, तेरा मेरा फिट्टोस, 2 रुपए का डिस्काउंट मिल गया उनको। मिलता कि नहीं मिलता? कि 2 रुपए तुम बाद में वसूल करते, 6 रुपए जेब से डाल देते। हाँ या ना? ऐसा किया होगा ना बहुत अच्छा। तेरा मेरा फिट्टूस, फिट्टूस बोले तो फुल सेटलमेंट। तो ये बाकी के 500 रुपए का क्या होगा? ये क्या करना चाहिए? ये बाकी का बेटा, इन केस कभी भी फुल सेटलमेंट या ऐसा कोई भी वर्ड आए, कैश डिस्काउंट बोले, तो ये एक्चुअल में एक्सपेंस है फर्म के लिए। क्या है ये? एक्सपेंस है फर्म के लिए। ये खर्चा हो गया, ये जबरदस्ती का खर्चा है, ये जबरदस्ती का डिस्काउंट है जो लिया गया है। तो अब इस तरीके की एंट्री को कैसे करेंगे? आपके पास पैसे कितने आए? बाय कैश अकाउंट डेबिट 17,500 आए कि नहीं आए? ये एंट्री में कोई इशू है क्या? प्रियंका आंटी ने कितने दिए? प्रियंका आंटी ने कितने दिए? 18,000 रुपए। सर उसने 17.5 दिए ना? नहीं, उसने एक वर्ड यूज किया, तेरा मेरा। जब भी तेरा मेरा फिट्टूस है तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो उसे अमाउंट देनी थी वही उसने दी है। प्रियंका को अमाउंट कितनी देनी थी? तो मैं लिखूंगा टू प्रियंका अकाउंट 18,000। सर 18,000 क्यों लिख रहे हैं? प्रियंका ने कितने दिए? लॉजिकली प्रियंका ने कितने दिए? मेरे को मेरे बुक्स में से उसे गायब करना पड़ेगा। इसके लिए कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500। सर नहीं, मजा नहीं आया सर, समझ में नहीं आया।
सर समझ में नहीं आया सर, ये वाली अमाउंट आपने कैसे ली? हमको इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17,500 में कोई प्रॉब्लम है क्या? अकाउंट्स में जब हमने एक एंट्री की थी तो हमने एक एंट्री की थी बाय प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी एंट्री की थी? 18,000। हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी आपकी बाई की एंट्री को अगर आपको गायब करना है, क्या मुझे प्रियंका को बुक्स में से गायब करना है क्या? यस और नो? क्यों मैं बुक्स में से प्रियंका को क्यों गायब करूं? प्रियंका को मैं बुक्स में से क्यों गायब करना चाहता? क्योंकि उसने क्या कर दिया? फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है उसने उसकी उधारी चुका दी। उसने क्या किया? उसने उसकी उधारी चुका दी। अब उसने उसकी उधारी कैसे चुकाई? उसने दिए कैश। कितने दिए? उसको कितने देने चाहिए थे? अब उसने जो बाकी का अपने से मुस्कान की चमकान के पैसे ले लिए, कितने ले लिए उसने अपने से? तो जो बाकी के पैसे जो उसने ले लिए मुस्कान के चमकान के वजह से, तो हमें बाय कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। क्या डेबिट करना पड़ेगा? हमेशा एक चीज याद रखना बेटा, कैश डिस्काउंट अगर एक्सपेंस है तो वो डेबिट में आता है। अच्छा, अब मैं यहां पे टू प्रियंका के नाम से कितने अमाउंट लिखूंगा? क्यों 18,000? उसने लॉजिकली कितने रुपए दिए? उसने लॉजिकली कितने रुपए दिए? श्योर हो गया आप लोग कि नहीं हो श्योर? उसने लॉजिकली 18,000 दिए, पर आए कितने अपने पास? ये बाकी के 500 रुपए काय में गए? काय में गए? समझ में आया? यस और नो? लिख लो ये एक बार एंट्री।